गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 3 क्रिमिनल लॉ जिनको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये कानून जो है, ये कुछ लॉज जो थे ब्रिटिश के ज़माने से चलते आ रहे थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने पास किया था अपनी असेंबली में अपनी कन्वीनियंस के लिए, और ज़्यादातर फोकस करते थे पनिशमेंट पे। अब इसमें चेंजिंग की भी बहुत ज़रूरत थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ बहुत सारे लूप होल्स हैं और कुछ पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा और कुछ पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है भारत कुमार, ठीक है। जो भारत कुमार है उसको उसकी भूखमरी के कारण उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। दूसरी तरफ एक बंदा है ब्रिटेन सुक्रूरनाथ। अभी जो भारत कुमार है, इसकी जो कंडीशन है इसी के कारण है, ब्रिटेन सुक्रूरनाथ के। अभी जो भारतनाथ कुमार है ये इसका दास है, ठीक है। अब है कि अब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है तो इसको ओवरकोट की ज़रूरत है। अब ठंड से बचना ही है इसको, तो ब्रिटेन सुक्रूरनाथ इसको अपना ओवरकोट दे देता है ताकि ठंड से बचे बंदा। अब होता है कि आगे आगे इसकी कंडीशन अच्छी हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये उस ओवरकोट को नहीं फेंकता, उसको बार बार ये रिफूव करवाता है, फिर दोबारा लगाता है, ठीक है। उस कोट को ये नहीं फेंकता क्योंकि इसको अपने मालिक के पसीने की बू की आदत हो चुकी है, ठीक है ना। तो आहिस्ते आहिस्ते इसकी आत्मा आगे जग जाती है, तो ये सोचता है यार इस कोट को मैं, ओवर कोट को मैं अब मुझे फेंकना चाहिए। तो ऐसे ही 1 जुलाई 2024 को इंडिया ने भी ब्रिटेन का जो ये क्रिमिनल लॉज का ओवर कोट है इसको भी फेंक दिया, ठीक है। हमारा जो इंडियन पेनल कोड 1860 है, इसको रिप्लेस किया गया भारत न्याय संहिता से। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस किया गया भारत नागरिक सुरक्षा संहिता से। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, ठीक है। अब इन क्रिमिनल लॉज में चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे। अब देखो, आप किसी बंदे को 20-30 साल के बाद उसको न्याय मिल रहा है, तो ये कौन सा, दिस इज़ नॉट ए फेयर, ठीक है। और कुछ बंदों में कुछ कुछ टाइम हमने क्या देखा कि कुछ कंप्लेनेंट ऐसे होते हैं, उनको जब जस्टिस मिलती है तब तक वो मर चुके होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम जो है ना, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। और कुछ लूप होल्स ना रहे तभी ये चेंजिंग की गई। अच्छा, बहुत सारा खर्चा भी पहले होता था इन प्रोसेसेस में, ठीक है। अदालतों में जाके मतलब सारे प्रोसीजर जितने भी हैं, बहुत टाइम लग जाता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। और क्या होता था, कुछ ऐसे क्राइम्स होते थे जिनके लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। अब कुछ पनिशमेंट्स को कुछ क्राइम्स के लिए बढ़ाया गया और कुछ पनिशमेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब जब ये जो पनिशमेंट है इसको चेंज किया, इसको यूज़ किया गया फॉर जस्टिस नॉट फॉर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब जब हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो हमारे जस्टिस प्रोसेस में भी चेंज होना चाहिए। अब जो 3 क्रिमिनल लॉ है जो ब्रिटिश के ज़माने से चलते आ रहे हैं, इनमें चेंजिंग की गई, ठीक है। चेंजिंग क्या की गई आप देख लीजिए। जो इंडियन पेनल कोड 1860 है उसको भारत न्याय संहिता से, इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय BSA से किया गया, और जो CRPC है, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, ठीक है। अच्छा, और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, ठीक है। अब इंडियन पेनल कोड इसमें क्या बताता है कि कौन सा काम क्राइम है और उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, वो इस इंडियन पेनल कोड में था। CRPC में क्या था कि क्राइम करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाने, जैसे जैसे FIR हो गई, ठीक है, फिर ट्रायल्स होंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था कि कोर्ट तक आपका एविडेंस कैसे पहुंचेगा, ठीक है, कैसे वो एक्सेप्ट करेगा। अब 3 जो ये लॉ है ये इम्प्लीमेंट किए गए फ्रॉम जुलाई 1 से इनको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और सेक्शन जो पहले इंडियन IPC में जो पहले 511 सेक्शन होती थी, और अब भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस हैं, ठीक है।